मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त कमजोर होने की शिकायत, सोते टाइम उसे नींद की गोली लेना पड़ती है। तो अब इसका प्रयोग अगर 2 से 4 हृदय संबंधित कोई समस्या है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रज्ञा। आज के वीडियो में बात करूंगी किचन के एक और बहुत ही पावरफुल मसाले के बारे में, और उसका नाम है जायफल। इसका बॉटेनिकल नेम है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, और इसको इंग्लिश में नटमेग भी कहा जाता है। इसका जो बॉटेनिकल नेम है मिरिस्टिका, उसमें मिर जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग होता है सेंटेड। हमारे जो भारतीय व्यंजन है उसमें ज़्यादातर जायफल का प्रयोग है वो एक फ्रेग्रेंस, एक अरोमा प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आज के वीडियो में इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, इसका डोज और इसको कितने लंबे टाइम तक इसका प्रयोग करना है, और इसके साथ ही आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद, जो हमारा सबसे एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम है और बहुत ही साइंटिफिक भी है। उसमें कहा है कि ये इसका जो टेस्ट है वो तिक्त और कटु होता है, यानी कि ये थोड़ा तीखा और कड़वा होता है। इसके साथ ही इसकी जो पोटेंसी है वो उष्ण होती है, यानी कि ये गर्म होता है, इसलिए ये वात कफ के रोगों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। वात और कफ को बैलेंस करने के काम आता है। इस और गर्म होने के कारण जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी की समस्या है, या जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको अगर प्रयोग करते हैं पित्त प्रकृति के लोग या सामान्य लोग भी जिन्हें पता नहीं है अपनी प्रकृति, अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे स्किन में खुजली या खारिश की समस्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, चक्कर आना या डायरिया की भी समस्या हो सकती है। इसकी जो डोज है, यानी कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, तो 500 से मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा ही इसका प्रयोग करना चाहिए, या 2 चुटकी से 4 चुटकी की मात्रा। इसको दूध के साथ भी लिया जा सकता है, शहद के साथ या पानी के साथ भी लिया जा सकता है। इसके अलावा हम जो भी कई सारे तरह के व्यंजन बनाते हैं उसमें भी 1-2 चुटकी की मात्रा डाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो दाल हो, कोई प्यूरी हो, सूप हो, उसमें भी, या जूसेस हैं। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुख के रोग या दांतों में अगर किसी को कीड़े लग रहे हैं, या गम्स में मसूड़ों में सूजन है, और दांतों में मल लगा हुआ है, मुख से बदबू आती है, तो उसके लिए इसका एक मंजन बना के प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें कि 25 ग्राम जायफल का पाउडर, 25 ग्राम ही दालचीनी, 25 ग्राम लौंग का पाउडर और 25 ग्राम सेंधा नमक, ये चारों पाउडर को बराबर मात्रा में लेके और मिक्स करके एक मंजन बना लेना है, और उस मंजन का प्रयोग करना है। आपको जरूर उससे फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, ये गले के इन्फेक्शंस में भी बहुत फायदा करता है, या किसी का गला बैठा हुआ है, या कई बार सर्दी जुकाम में भी गला बैठ जाता है, फटी हुई आवाज आती है, तो उसमें भी इसके पाउडर से, यानी गुनगुने पानी में 2 से 4 चुटकी पाउडर डालेंगे और उससे गार्गलिंग करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स में भी बहुत फायदेमंद है, चाहे कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तब अगर इसको गुनगुने पानी से लेते हैं तो भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स में बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर देखा जाए तो ये दीपन होता है, नहीं, ये अग्जठराग्नि जो हमारी होती है उसको प्रदीप्त करने वाला होता है। इसके साथ ही एनाल्जेसिक होता है, तो ये पेट दर्द में भी फायदा करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। और इसके साथ ही अगर किसी को डायरिया या दस्त लगने की भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये फायदा करता है। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि अगर किसी को डायरिया या अतिसार जिसे कहते हैं आयुर्वेद में की प्रॉब्लम है, तो ये जो है वो जठराग्नि के मंद हो जाने के कारण होता है। और अगर जायफल का प्रयोग करते हैं तो ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाला दीपन कर्म होता है, तो ये उस प्रॉब्लम से भी हमें निजात दिलाता है। ये ब्रेन या नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त कमज़ोर होने की शिकायत है, अनिद्रा की शिकायत यानी नींद ना आने की समस्या है, और सोते टाइम उसे नींद की गोली लेना पड़ती है, तो अब इसका प्रयोग अगर 2 से 4 चुटकी की मात्रा 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ सोते समय करते हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। इसके साथ ही एपिलेप्सी हो, अल्जाइमर या डिमेंशिया, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये एक ब्लड प्यूरीफायर की तरह भी कार्य करता है, और ये एक हार्ट टॉनिक भी, यानी किसी को हृदय संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी इसका प्रयोग आराम से किया जा सकता है। अभी तक मैं सारे इंटरनल यूज़ की बात कर रही थी,
जायफल के कुछ एक्सटर्नल यूज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, तो कहीं पर भी अगर सूजन है और दर्द है तो दूध या गुनगुने पानी के साथ उसके पाउडर का पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगा सकते हैं। और इसका दूसरा यूज़ ये है कि जिसको भी मुहासों की प्रॉब्लम है या मिलेज़मा पिगमेंटेशन की फेस में प्रॉब्लम है या शरीर में कहीं भी पिगमेंटेशन हो रखा है, तो इसको पत्थर पे घिस के कच्चे दूध के साथ घिस के या पानी के साथ घिस के उसका फेस पैक लगाएं और सूख जाने पर उसको हटा दें, तो आपको इससे ज़रूर आराम मिलेगा। जायफल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा अधिक लाभ देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक अगले वीडियो में बात करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, आपके कोई डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो तो उसको शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।